हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी को भी डिस्कस कर लिया था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए आगे फर्दर टॉपिक को डिस्कस करने से पहले। ठीक है, आगे हमारे पास कुछ टॉपिक्स आते हैं जैसे कि मोबिलिटी, ठीक है, जिसमें हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है। उन टॉपिक्स को या उन टर्म्स को डिस्कस करने से पहले हमें ये कुछ टर्म्स है जो पता होनी चाहिए, तभी हम वो टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम करंट डेंसिटी की बात करते हैं। जब हम करंट डेंसिटी की बात करते हैं, अब ये आप बोलोगे कि ये तो डेंसिटी हो गई, नहीं, ये एग्जैक्टली डेंसिटी नहीं है। जब हम नॉर्मल डेंसिटी की बात करते हैं तब हमारे पास नॉर्मल डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कि एक इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब ले रही हूँ तो उस वॉल्यूम में कितना मास होगा, ठीक है, वो हमारी करंट डेंसिटी हो जाती थी। राइट, अब देखो ये भी कुछ ऐसा ही है जब हम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, बट इनमें जो टर्म्स हैं वो अलग हैं। ठीक है, अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो चार्ज डेंसिटी एक वॉल्यूम या आप कह सकते हो कुछ एरिया में, ठीक है, वॉल्यूम हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, हम एरिया वर्ड डिस्कस करेंगे। हमारे पास कुछ एरिया है, उस एरिया में अगर मतलब कितना भी हमारे पास चार्जेस जो हैं या आप कह सकते हो हाँ चार्जेस जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं, तो हम उसे करंट डेंसिटी का नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास डेंसिटी थी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे ही कुछ हिस्से में जितने लाइक आप कह सकते हो कि जितने हमारे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं 1 सेकेंड में, पर सेकेंड की बात हम कर लेते हैं, तो हम उसे चार्ज डेंसिटी या आप कह सकते हो नॉट चार्ज डेंसिटी, करंट डेंसिटी का नाम दे देते हैं। ठीक है, हम इसे लिख भी लेते हैं एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म डिस्कस करूं दैट इज करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी में हम लिखेंगे करंट डेंसिटी को किसी पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे रेफर किया जाता है। ठीक है, किसके अंदर, एक कंडक्टर के अंदर, और उसे डिफाइन किया जाता है कि कितना अमाउंट है चार्ज जो फ्लो कर रहा है पर सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में कुछ पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ठीक है, और वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो मतलब पकड़, उसकी पकड़ होनी चाहिए नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट। मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल होनी चाहिए, किससे किससे नॉर्मल होनी चाहिए, फ्लो ऑफ चार्ज के। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी के बारे में हम सबसे पहले लिख देते हैं, सॉरी, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ओके, करंट डेंसिटी। अगर हम करंट डेंसिटी की बात करते हैं, द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड अ कंडक्टर, द करंट डेंसिटी at a point, okay, at a point inside the conductor, okay, is defined as the charges flow, the charges flow, okay, the charges flow per second, okay, charges flow per second, okay, through a particular area, okay, अगर हम पर्टिकुलर एरिया की बात भी कर लेते हैं, ठीक है, पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया। ठीक है, यूनिट एरिया लिख लेते हैं, थ्रू अ यूनिट एरिया, ओके, यूनिट एरिया held along
the direction normal, okay, direction normal to the flow of charges, ओके। ये हमारे पास करंट डेंसिटी की डेफिनेशन आ जाती है। आई होप आपको ये इजीएस्ट वे में समझ आ गई हो, ठीक है। आपको पता है ये वेक्टर क्वांटिटी है या ये आप कह सकते हो कि स्केलर क्वांटिटी है, तो स्टूडेंट्स ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इनके पास डायरेक्शन होती है, सेम डायरेक्शन होती है, मतलब पॉजिटिव कह सकते हो पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है। और ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी पॉइंट की इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है, जिसे हम जे से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसे हम जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर मैं लिख दूं कि ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं जे से डिनोट करती हूं तो इसका कुछ फॉर्मूला भी ऑब्वियसली होगा। जी बिल्कुल, इसका फॉर्मूला है, दैट इज जे इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी ओवर ए, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है करंट डेंसिटी का। अब मुझे पता है ये हमारे पास क्या है, ये चीज ऊपर वाली हमारे पास जो न्यूमरेटर में है वो चीज क्या है, आई, ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम, राइट। तो हम इसे आई से भी डिनोट करते हैं, दैट इज आई ओवर ए, ठीक है। ये हमारे पास करंट डेंसिटी का मतलब है। आई होप आपको ये करंट डेंसिटी का मतलब अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। देखो, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कंडक्टेंस की। ओके, अब हम बात करेंगे कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस का मतलब फिर से वही चीज, अगर हम बात करते हैं कंडक्टेंस का मतलब होता है कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, मतलब एक ऐसा काम, मतलब कि जो इजीली होने वाला, जहां पर आपके जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो अच्छे से आप कह सकते हो कि फ्लो कर पाए, ठीक है। देखो, अब आप बोलोगे कि इसका मतलब क्या है। अब जब मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, ठीक है, रेजिस्टेंस का मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि आपको आपके फ्लो ऑफ चार्जेस को कोई चीज रिस्ट्रिक्ट कर रही है, ठीक है, मतलब रोक रही है। रेजिस्टेंस एक टाइप का फ्रिक्शन ही होता है जो फ्लो ऑफ चार्जेस को फेस करना पड़ता है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो हमारे पास कंडक्टेंस है वो था रिस्ट्रिक्शन करना। अब ये है इजीली मैं किसी चीज को मूव करने दे रही हूँ। मान लीजिए मैं रेजिस्टेंस हूँ, मैं फ्लो ऑफ चार्जेस को रोक रही हूँ। अब मैं रेजिस्टेंस नहीं हूं तो मैं फ्लो ऑफ चार्जेस को नहीं रोकूंगी। फिर क्या होगा कि अगर मैं चार्जेस को नहीं रोकूंगी तो वो इजीली मूव कर जाएंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो इजीली मूव कर जाएंगे। जब वो इजीली मूव कर जाएंगे तब हमारे पास उस टर्म का नाम क्या आ जाता है, कंडक्टेंस, ठीक है। उस टर्म का नाम क्या आ जाता है, कंडक्टेंस। तो हाउ इजीली योर चार्जेस आर फ्लोइंग इज नोन एज कंडक्टेंस, और इसे हम रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का नाम भी दे देते हैं, ठीक है। तो अगर अब हमें लिखना है कंडक्टेंस के बारे में तो हम उसे लिखेंगे कैसे। कंडक्टेंस का मतलब वही मैंने आपको बताया, कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर की बात हो रही है, इज द ईज विद विच कंडक्टेंस
okay, of a conductor conductance of a conductor, okay, is the ease with which charges flow through it. ओके, चार्जेस फ्लो थ्रू इट, और हम कह सकते हैं इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, और इसे डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल जी से। ओके, इट इज डिनोटेड विद कैपिटल जी। ओके, आई होप आपको ये यहां तक तो समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम। देखो, अब ये था हमारे पास, अगर मैं कंडक्टेंस को वो लिख रही हूं, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लिख रही हूं, तो मैं क्या लिखूंगी? कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1 ओवर रेसी 1 ओवर रेसिप्रोकल 1 ओवर रेजिस्टेंस। ओके, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास कंडक्टेंस। ठीक है, और इसे जी से डिनोट किया जाता है। और अगर मैं इसके, अब लिख सकते हो कि अगर मैं इसका यूनिट्स लिखना चाहूं, तो हमारे पास यूनिट्स होते हैं 1 ओवर ओम, जिसका मतलब है ओम इनवर्स। ओके, ओम इनवर्स। आइए चलिए अब थर्ड टर्म को भी डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कंडक्टिविटी। दैट इज कंडक्टिविटी। अब जब मैंने बोला कि कंडक्टेंस हमारे पास रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, तो कंडक्टिविटी हमारे पास रेसिप्रोकल है किसकी? रेजिस्टिविटी की। ठीक है, तो ये है हमारे पास रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ resistivity of a material is called conductivity. Okay, the reciprocal of resistivity of a material is called conductivity. ठीक है, अब इसे कैसे डिनोट किया जाता है? सिग्मा से। सिग्मा, ओके, सिग्मा से इसे डिनोट किया जाता है। तो अगर इसे सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं तो इसका वो क्या होगा? 1 ओवर रो। ठीक है, 1 ओवर रो। तो इसे मुझे पता है, इसका भी ओम होता है, तो ओके, ये है कंडक्टिविटी का मतलब। ठीक है, ये है हमारे पास कंडक्टिविटी का मतलब। ओके, एक और बात मैंने गलत लिख दिया है, मीटर भी होता है, तो मीटर इनवर्स। ओके, आई होप आपको ये यहां तक अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। प्लीज शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।